हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य की सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने प्रशासनिक कार्यों को और भी आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला लिया है। पहले बंगाल में 23 जिले थे जो अब बढ़कर 30 हो गए हैं और जो नए ये 6 जिले बनाए गए हैं इनके नाम है सुंदरबन, रानाघाट, बिष्णुपुर, जंगीरपुर, बहरामपुर और इछेमती। और बशीरहाट क्षेत्र में एक और जिला बनेगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने प्रशासनिक कार्यों को और भी आसान करने के लिए इन 7 नए जिलों को बनाया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है एयर इंडिया ने। एयर इंडिया विमानन कंपनी ने अब अपने पायलटों को यह अनुमति दे दी है कि वह 65 साल की उम्र तक उड़ान भर सकेंगे। एयर इंडिया के पायलटों को पहले 58 साल की उम्र तक ही विमान उड़ाने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन डीजीसीए पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति देता है। तो इसलिए अब एयर इंडिया ने भी अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति दे दी है। सेवानिवृत्ति के बाद एयर इंडिया के पायलटों को अनुबंध के आधार पर 5 साल के लिए 65 साल तक बढ़ाया जाएगा। एयर इंडिया की स्थापना हुई 1932 में मुंबई में और एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के प्रमुख हैं और जिन्हें अब एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सत्येंद्र प्रकाश को। हाल ही में सत्येंद्र प्रकाश को पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने 1 अगस्त 2022 को पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और सत्येंद्र प्रकाश जी 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं और इन्होंने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है जो कि 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और सत्येंद्र प्रकाश पहले केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। अब बात करते हैं प्रेस सूचना ब्यूरो की। तो इसकी स्थापना हुई जून 1919 में और 1941 में जे नटराजन प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में ब्यूरो के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय बने। 1946 में इस संगठन का नाम बदलकर प्रेस सूचना ब्यूरो कर दिया गया था, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से ब्यूरो का कई बार पुनर्गठन किया गया है और अब इसे पत्र सूचना ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका आंसर है ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है और यह पुस्तक कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान के अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है। और लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक कवित्री संयुक्ता दास द्वारा लिखी गई है। इसमें कवित्री संयुक्ता दास ने अपनी कविताओं के जरिए समाज की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान मानवता की आशाओं, आकांक्षाओं, दुखों और कष्टों को दर्शाने का प्रयास किया है। और यह संयुक्ता दास का अंग्रेजी में उनका पहला प्रयास है। लॉकडाउन लिरिक्स अंग्रेजी में उनका पहला प्रयास है जिसे आर्थ प्रेस नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है
और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2022 यूरोपीय संघों का संघ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड ने। हाल ही में इंग्लैंड ने यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। इसमें फाइनल में इंग्लैंड ने 8 बार की चैंपियन जर्मनी को हरा दिया है और यह चैंपियनशिप अपने नाम की है। 1966 के बाद से इंग्लैंड ने अब यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी जीती है। यूरो 2022 यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ महिला चैंपियनशिप का 13वां संस्करण था, जो कि इंग्लैंड में 6 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया था। बात करते हैं यूरोपीय फुटबॉल संघ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई 15 जून 1954 को। इनका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में और राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर सेफेरिन। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर है सुशीला देवी ने। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में सुशीला देवी ने रजत पदक जीता है। फाइनल में सुशीला को दक्षिण अफ्रीका की माइकेला से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। पुरुष वर्ग में विजय कुमार यादव ने जूडो के 60 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता है और कुल मिलाकर भारत ने अब तक 9 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण है, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भागीदारी की है। इनका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करना है, जिसके लिए फिक्की ने मेक इन ओडिशा सम्मेलन का साझेदारी बनने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये मेक इन ओडिशा सम्मेलन का 3रा संस्करण 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाला है। बात करते हैं फिक्की की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। और फिक्की की स्थापना हुई 1927 में। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। और ओडिशा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW दिवस के रूप में मनाया गया है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो वर्ल्ड वाइड वेब के इतिहास, विकास और विश्वव्यापी प्रभाव का जश्न मनाता है। और WWW की स्थापना 1989 में स्विट्जरलैंड में एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। उन्होंने HTTP, HTML, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, एक सर्वर और पहली वेबसाइट जैसी वेब की अनिवार्यताओं को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है
पंजाब सरकार ने हाल ही में पंजाब सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ पंजाब 43 देशों के 221 राज्यों के सबसे बड़े नेटवर्क का सदस्य बन गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और पंजाब राज्य इस नेटवर्क का सदस्य बनने वाला छठा भारतीय राज्य बन गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर इस नेटवर्क में शामिल होने वाले राज्य हैं और अब पंजाब ऐसा करने वाला छठा भारतीय राज्य बन गया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी। अगला क्वेश्चन है, 3 अगस्त को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है नाइजर में। नाइजर देश में 3 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नाइजर आधिकारिक तौर पर नाइजर गणराज्य पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ एक देश है। नाइजर गणराज्य में स्वतंत्रता दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है, जो 1960 में फ्रांस से देश की स्वतंत्रता को चिन्हित करता है। नाइजर की राजधानी है नियामे। और नाइजर के मुख्यमंत्री हैं मोहम्मदो इस्सौफू। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।